नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है भाई। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स की कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, दैट मीन्स 40, और डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या होती है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें आज के लेक्चर में बात करना है कि अवकल समीकरण का सॉल्यूशन या उसका समाकलन क्या होता है। कहने का मतलब है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन या फिर सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आपकी है साधारण अवकल समीकरण। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपको किसी भी अवकल समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक दी गई हो और साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आते हैं या जो अवकल गुणांक आते हैं वो भी क्या हो, वो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दिए गए हो, तो अवकल समीकरण क्या हो जाती है, साधारण। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है और साथ ही साथ अवकल समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल का उन एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबलों के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया गया है, तो वो अवकल समीकरण कैसी कहलाती है, वो अवकल समीकरण आपकी आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है, आंशिक। दोबारा से सुन लीजिए कि साधारण अवकल समीकरण में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक दिया होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक दिया होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष में अवकल गुणांक भी दिया होगा। ठीक है, जबकि आंशिक अवकल समीकरण के अंदर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष क्या दिए गए होंगे, अवकल गुणांक दिए गए होंगे। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है, कुछ नहीं, बस एक में तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक मिलेगा और एक में कितने मिलेंगे, दो। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग आपको अवकल समीकरण में क्या मिलेंगे, डेरिवेटिव मिलेंगे या फिर अवकल गुणांक मिलेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो है साधारण अवकल समीकरण या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, आप देखिए डेफिनेशन, वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक हो तथा परतंत्र चरों का स्वतंत्र चरों के सापेक्ष या ऐसे बोल दीजिए, तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, आप बोल दीजिए परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो। कहने का मतलब है वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक हो तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो। कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक भाई, कौन सी कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण। ठीक है, कौन सी कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। इसके एग्जांपल देख लीजिए साधारण अवकल समीकरण के। एक एग्जांपल मैंने आपको उसी दिन लिखाया था, ऐसे आप कितने भी एग्जांपल्स बना सकते हो जिससे आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ठीक है, तो आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कौन सा होगा, साधारण अवकल समीकरण का। ध्यान रखना, साधारण अवकल समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होगा। ठीक है, तो
तो इसके एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है dy अपॉन dx बराबर sin x, ठीक है, dy अपॉन dx बराबर sin x। सेकंड है d2y अपॉन dx2 प्लस 4y बराबर 0, ठीक है, d2y अपॉन dx2 प्लस 4y बराबर 0। अगर आप यहाँ पर देखते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, ठीक है। साथ के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या दिया गया है, अवकल गुणांक दिया गया है, जो कि यहाँ पे जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंट डेरिवेटिव या द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका d2y अपॉन dx2 प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस y बराबर e टू द पावर ax, ठीक है, d2y अपॉन dx2 प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस y बराबर e टू द पावर ax। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, d3y अपॉन dx3 माइनस 2 d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx माइनस 2y बराबर cos ax, ठीक है, 2y बराबर cos ax। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, चारों के चारों एग्जांपल्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साधारण अवकल समीकरण के, जिनमें स्वतंत्र चर कौन सा है, x, और परतंत्र चर भी कितना है, कौन सा है, y, ठीक है। कहने का मतलब है स्वतंत्र चरों की संख्या 1 होगी और परतंत्र चरों की संख्या भी 1 होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड टाइप, आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण, या फिर आप बोल दीजिए कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, यहाँ पे एक की बजाय 2 या 2 से अधिक, ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अवकल गुणांक होंगे वो आपके पूर्ण अवकलज नहीं होंगे, पूर्ण अवकलज नहीं होंगे, क्या होंगे, आंशिक अवकलज होंगे, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। कहने का मतलब है इस टी की जगह क्या होगा, डेल होगा। डी का मीनिंग है पूर्ण अवकलज और डेल का मीनिंग है आंशिक अवकलज। तो देखिए डेफिनेशन, वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या, जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, तथा परतंत्र चरों का, तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल गुणांक, स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल गुणांक या आंशिक अवकल गुणांक, स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो, ठीक है भाई, आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो, ठीक है, आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो। कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है। कौन सी कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट
होती हुई आंशिक अवकल समीकरण की। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल है x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। ठीक है, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे स्वतंत्र चर कितने हैं, दो है, एक तो x है और एक y। ठीक है, जबकि परतंत्र चर कितने हैं, टोटल ही एक है z, और उस z का इन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आपको क्या दिया गया है, आंशिक अवकल गुणांक दिया गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, आंशिक अवकल गुणांक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस x डेल पी अपॉन डेल एक्स या फिर x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 0। ठीक, थर्ड एग्जांपल, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू या डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू बराबर कॉस ए एक्स प्लस वाई या फिर कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक एग्जांपल ये होगा। और भी एग्जांपल है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल टी बराबर टी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, आपके आंशिक अवकल समीकरण के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्या है ये सभी के सभी एग्जांपल्स आंशिक अवकल समीकरण के एग्जांपल्स हैं, जिसमें इस अवकल समीकरण में तो परतंत्र चर के स्वतंत्र चर कितने हैं, स्वतंत्र चर हैं 3, इसमें स्वतंत्र चर 2, इसमें भी कितने हैं स्वतंत्र चर 2, x और 1। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई आंशिक अवकल समीकरण की। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अवकल समीकरण की घात एवं कोटि। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, अवकल समीकरण की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या होती है अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, अवकल समीकरण की कोटि या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है, देखिए आपको अवकल समीकरण दी गई है d2y अपॉन dx2 प्लस 4y बराबर cos ax। ठीक है, ये आपको अवकल समीकरण दी गई है। अब देखिए इस अवकल समीकरण के अंदर आपको परतंत्र चर का क्या दिया गया है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, आपको परतंत्र चर का क्या दिया गया है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया गया है, जो कि कौन सा है यहाँ पर d2y अपॉन dx2। तो ये बताइए ये d2y अपॉन dx2 क्या है, यहाँ पे किस ऑर्डर का अवकल गुणांक है। तो हम देखते हैं कि d2y अपॉन dx2 क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर द्वितीय कोटि का क्या है, अवकल गुणांक है। ठीक है, द्वितीय कोटि का क्या है, अवकल गुणांक है। और इसमें अवकल गुणांक एग्जिस्ट नहीं है, dy अपॉन dx एग्जिस्ट नहीं है, d3y अपॉन dx3 एग्जिस्ट नहीं है, d4y अपॉन dx4 एग्जिस्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी भी अवकल समीकरण में जो भी आपका अवकलज विद्यमान होता है, कहने मतलब है अवकल समीकरण में विद्यमान
उच्चतम अवकलज की कोटि क्या होती है? उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। कहने मतलब है उच्चतम अवकलज कौन सा है यहाँ पे? द्वितीय कोटि का अवकलज d2y/dx2। तो इस समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी? इस समीकरण की कोटि हो जाएगी 2। तो डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, किसी भी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि हमेशा क्या कहलाती है? उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। एक बात और, उच्चतम अवकलज की जो कोटि है, उच्चतम अवकलज की जो कोटि है वो जरूरी नहीं है डिफाइन हो, जरूरी नहीं है कि वो डिफाइन भी वो जरूरी नहीं है उसका मान रेशनल नंबर हो। कहने का मतलब है, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपको जो अवकल समीकरण दी जाएगी उस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो डिफाइन तो होगी। ठीक है, जो कोटि होगी वो डिफाइन तो होगी, लेकिन उसकी जो कोटि है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगी, या इरेशनल नंबर नहीं होगी, या कोई ना कोई रियल नंबर नहीं होगी। हमेशा जो भी अवकल समीकरण की कोटि होगी वो एक प्राकृत संख्या ही होगी। कहने मतलब है किसी भी अवकल समीकरण की कोटि हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक भाई, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। चाहो तो वो 0 हो सकता है, या उसके जो अवकल समीकरण कोटि है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 होगी, लेकिन कभी भी रेशनल और इरेशनल नहीं होगी। अगर होगी तो वो हमेशा क्या होगी? या तो प्राकृत संख्या होगी या फिर धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, किसी भी अवकल समीकरण में विद्यमान, किसी भी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि, किसी भी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक भाई, क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। दैट इज अवकल समीकरण का उच्चतम अवकल गुणांक ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। उच्चतम अवकल गुणांक ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। ठीक है, तो यह आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एग्जांपल्स देख लीजिए। dy अपॉन dx बराबर m। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर m, जहां पे कोटि कितनी है? इसकी कोटि है 1। ठीक है, इसी प्रकार d2y अपॉन dx2 की होल पावर 3/2 बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx। ठीक है, इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि है 2। ठीक है, कोटि कितनी इसकी? 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कोटि 2 का है, मतलब d2y अपॉन dx2 है। d2y अपॉन dx2 है, तो यहाँ पे उस अवकल समीकरण की कोटि क्या हो गई? उस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट भी देखिए।
थर्ड 1 प्लस d3y अपॉन dx3 की पावर 1/3 बराबर d2y अपॉन dx2 की पावर 1/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे d3y अपॉन dx3। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, कोटि 3 होगी। ठीक है भाई, कोटि क्या होगी इस अवकल समीकरण की, 3 होगी। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल, x डेल जेड अपॉन डेल टी बराबर t डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इस अवकल समीकरण में आप देखते हो ये अवकल समीकरण कैसी है, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, कौन सी अवकल समीकरण, आंशिक, जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी है 2 और स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी है 1। अब आप देखते हो यहाँ पे स्वतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक दिए गए हैं। एक तो दिया गया आपको डेल जेड अपॉन डेल टी और दूसरा दिया गया है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल टी है वो कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या प्रथम और घात का अवकल गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार सॉरी प्रथम घात नहीं, प्रथम कोटि का अवकल गुणांक। इसी प्रकार डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स तो क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक। तो इस अवकल समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये तो आ गया 1 और एक आ गया 2, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, इस अवकल समीकरण की कोटि हो गई 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स। अब इसके बाद आप एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि एक प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक होती है। किसी भी अवकल समीकरण कोटि हमेशा एक प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है भाई, या धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, ये तो नोट आपका फर्स्ट हो गया। अब मान के चलिए अवकल समीकरण में आप मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन की टर्म है। ठीक है, अवकल समीकरण आपको जैसे अवकल समीकरण दे दी, ठीक है, अवकल समीकरण दे दिया आपको d2y अपॉन dx2 बराबर इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, आपको इस टाइप की अवकल समीकरण दे दी। अब देखो इस टाइप की अवकल समीकरण, सॉरी ये आपको इस टाइप की अवकल समीकरण देगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस अवकल समीकरण में, यहाँ पर इस अवकल समीकरण में देखते हैं तो इस अवकल समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है x। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है x। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप समाकलन ज्ञात करते हो तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हो, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है x और डिपेंडेंट कौन सा है y। ठीक है, अब ये आपका अवकल समीकरण दी गई है, ये अवकल समीकरण वो क्या है, d2y अपॉन dx2 बराबर इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि इस जो ये इंटीग्रेशन की जो टर्म है इसको अगर आप इंक्लूड करते हो, इसको अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में इंक्लूड करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि अब की बार जो आप सोच रहे हो वो नहीं रहेगी। जैसे आपने इसे अवकल समीकरण की बात करते हैं, इस अवकल समीकरण में क्या विद्यमान है, ये इंटीग्रेशन की टर्म विद्यमान है। अब आपसे पूछा जाएगा कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि होगी, वैसे तो इसकी कोटि आप जाके देखते ही बता दोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, जबकि इसकी कोटि क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, जबकि इसकी कोटि क्या है 2 नहीं है। अगर अवकल समीकरण में इस प्रकार की कोई इंटीग्रेशन की टर्म एग्जिस्ट है, अवकल समीकरण में अगर इस प्रकार की कोई भी इंटीग्रेशन टर्म एग्जिस्ट होती है तो सबसे पहले अवकल समीकरण का डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कि जिसके सापेक्ष आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं।
कहने का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष फाइंड आउट कर पा रहे हो, एक्स के सापेक्ष, तो आपको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है, फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है वही क्या कहलाएगा, वही आपका अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। और एक और बात, आपको डिफरेंशिएशन तब तक करना है इस प्रकार के अवकल समीकरण का जब तक कि ये इंटीग्रेशन की टर्म है कैंसिल ना हो जाए या इंटीग्रेशन की टर्म एलिमिनेट ना हो जाए, मतलब विलुप्त हो जानी चाहिए इंटीग्रेशन की टर्म। अगर इंटीग्रेशन की टर्म विलुप्त नहीं हुई तो वो कोटि नहीं होगी। ठीक है, आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक ये इंटीग्रेशन की टर्म विलुप्त ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे अगर इस इंटीग्रेशन टर्म को विलुप्त करना है तो कैसे करोगे, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आ रहा है, d3y अपॉन dx3 बराबर y। ठीक है, अब देखिए, अब इस अवकल समीकरण कोटि बताइए, अब इस अवकल समीकरण कोटि कितनी है, 3। ठीक है, अब इस अवकल समीकरण कोटि कितनी है, 3। इसी प्रकार आप एक और एग्जांपल लीजिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कितने टाइम आपको उस अवकल समीकरण का डिफरेंशिएशन करना है अगर उसमें कोई इंटीग्रेशन की टर्म दी गई। ठीक है, अगर अवकल समीकरण को इंटीग्रेशन की टर्म दी गई है तो उसका आप कितने टाइम डिफरेंशिएशन करोगे कि उसकी कोटि क्या आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। तो देखिए, जैसे मानो इसी एग्जांपल को लेते हैं, d2y अपॉन dx2 बराबर आपको दिया गया है ट्रिपल इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, आपको अवकल समीकरण दी गई है d2y अपॉन dx2 बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन y dx। अब आप क्या करते हो, अब आपको पता है कि इस अवकल समीकरण की कोटि 2 नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन किया आपने डिफरेंशिएशन किया तो d3y अपॉन dx3 बराबर डबल इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इस अवकल समीकरण कोटि अगर आप कहोगे 3 होगी, 3 नहीं होगी इस अवकल समीकरण कोटि। आपको ये डिफरेंशिएशन तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक ये इंटीग्रेशन की टर्म एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो अब आप अगेन करिए डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d4y अपॉन dx4। ठीक है, अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन y dx। अब भी इसकी कोटि क्या है, अब भी इसकी कोटि 4 नहीं है। ठीक है, अब भी अवकल समीकरण कोटि क्या है, 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी इंटीग्रेशन की टर्म एग्जिस्ट है। तो अब अगेन दो बार में डिफरेंशिएशन करिए, तो d5y अपॉन dx5 बराबर y। ठीक है, d5y अपॉन dx5 बराबर y। अब देखिए, अब इस अवकल समीकरण में कोई भी आपको इंटीग्रेशन की टर्म एग्जिस्ट नहीं है। कहने का मतलब है इसमें समाकलन गुणक सहित कोई भी पद विद्यमान नहीं है। तो अब इस अवकल समीकरण कोटि हो जाएगी कितनी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। कहने का मीनिंग है कि किसी भी अवकल समीकरण में जितने टाइम आपको इंटीग्रेशन दिया गया है उतने टाइम आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है वही क्या कहलाएगा आपका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण की कोटि के संबंधित जो सेकंड नोट है वो कंप्लीट होता हो। ठीक है, अवकल समीकरण से रिलेटेड जो भी आपका सेकंड नोट है वो कंप्लीट होता हो। सेकंड नोट देखिए, यदि किसी अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन f of x dy या इंटीग्रेशन f of y dx प्रकार का कोई पद विद्यमान हो, dx प्रकार का कोई पद विद्यमान हो, तो उस अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए अवकल समीकरण का तब तक अवकलन करना है
अवकलन करना है, तब तक अवकलन करना है जब तक अवकल समीकरण में से, जब तक अवकल समीकरण में से, जब तक अवकल समीकरण में से समाकल पद विलुप्त ना हो जाए, समाकल पद विलुप्त ना हो जाए, समाकल पद विलुप्त ना हो जाए। ठीक है, समाकल पद विलुप्त ना हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अवकल समीकरण की घात। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है अवकल समीकरण की घात, या फिर आप ये कह सकते हो कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, क्या कह सकते हो आप? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम कल करेंगे, और इस डेफिनेशन को से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको भी हम कल लिखाएंगे। ठीक है, कल बताएंगे आपको डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, ठीक है, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। तो धन्यवाद।